अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का चैनल और मैं हूं अशफाक उस्ताद। मैं आपको सिखा रहा हूं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स और इस कोर्स में हम सीख रहे हैं कि वर्डप्रेस में किसी किस्म की भी वेबसाइट, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, वो सर्विस साइट हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट हो या वूकॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट हो। और शॉपिंग वेबसाइट के लेक्चर्स का आगाज़ हो चुका है। हमने काफ़ी लेक्चर्स के कवर कर लिए हैं। स्टोर को कैसे सेटअप करना है, डैशबोर्ड का टूर क्या है, कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस सेलेक्शन में कवर कर लिया है। उनको ज़रूर देखिएगा और तरतीब से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ एसईओ का कोर्स वगैरह अपने स्टोर बनाने के बाद उसको लाइव कर दिया है आपने। लाइव कैसे करना है ये लेक्चर कवर किया था। इसे कहता हूँ तरतीब से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और एसईओ सीख करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा कंप्लीट लेक्चर कोर्स पब्लिश किया जा चुका है। उसको आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा अपने साइट की एसईओ करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इदारे में आके कोर्स करें, हमारी सुपरविज़न में, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता कीजिए, खुद को एनरोल कीजिए और आइए फिर इकट्ठे मिल के लाइव सेशन के दौरान नई-नई स्किल्स सीखेंगे इंशाअल्लाह। चलते हैं आज के लेक्चर में का आगाज़ करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर का टॉपिक मैंने आपको बताया था मेगा मेन्यू। और मेगा मेन्यू क्या होता है? इस वक़्त ये हमारी साइट है। मेन्यू पे क्लिक कर माउस की वजह से क्लिक करने से नहीं, माउस क्लिक करने से भी कुछ नहीं हो रहा। क्लिक करूँगा तो ये एक बड़ा सिंपल सा आपको मेन्यू मिल रहा है। लेकिन मूव कर देगा आपको किसी न किसी पेज के ऊपर, तो ये मूवमेंट तो इसकी हो रही है, नेविगेशन तो हो रही है, लेकिन इसकी कुछ स्टाइलिंग चाहते हैं कि इसका मेगा मेन्यू बन जाए, ठीक है? मेगा मेन्यू क्या होता है? ये देखिएगा हमारा जो मेन्यू है, पहले क्या था, अब हम उसके बाद इसको शिफ्ट करेंगे कि किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके हम अगर मेगा मेन्यू बनाना चाहते हैं कि ये पूरी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को ले कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए उसमें वो हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हों और फर्दर प्रोडक्ट्स उसमें ऐड हों, तो वो उसको कैसे बनाना है, यही आज हम बनाना सीखेंगे। तो बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनाना है। अच्छा, अब मेगा मेन्यू बनाना कैसे है? सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक प्लगइन एलिमेंट्स किट, जो कि हमारे पास पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। हम एलिमेंट्स किट के प्लगइन में आ जाते हैं, वहाँ पर अपने डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आके हम यहाँ पर आ जाते हैं। एलिमेंट्स किट यहाँ पर कहीं पे पड़ा होगा, हमें ये पड़ा है, ठीक है जी। एलिमेंट्स किट में आ गए हैं और यहाँ पर आप आ जाएँ हेडर फुटर पे। हेडर फुटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे कर दीजिएगा ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक और यहाँ पे दे दीजिएगा माय मेगा मेन्यू फॉर एग्जांपल, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए दे रहा हूँ और मैंने हेडर में ही बनाना है मेगा मेन्यू और एंटायर साइट पे दिखाना है, एक्टिवेट करना है, बिल्कुल करना है और एडिट कंटेंट का बटन दबाना है। लीजिए अब आपका मेगा मेन्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। जी, ये अब ऑप्शन आ रही। अब यहाँ पे आके आप कीजिएगा एलिमेंट्स किट पे क्लिक और यहाँ पे आप आ जाएँ हेडर बनाने के लिए, या खुद से बना लें, और खुद से कैसे बनाना है अपनी मर्ज़ी का हेडर, फुटर। ये हमने पिछले कुछ लेक्चर्स हमने कवर किए थे, उसमें हमने 2 आपको लेक्चर्स दिखाए थे इसमें हेडर फुटर बनाने का तरीका। यहाँ पे आप सेक्शन में आ जाएँ और जो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट मौजूद है उनमें से कोई एक बना-बनाया टेम्पलेट जो आपको बेहतर लगता है, आप उसको यूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर देखें ये कैसा दिखता है, गुड है तो इसको यूज़ कर लें, नहीं तो बैक कर लें। और अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे क्लिक करें, ये बहुत ही छोटा-छोटा दिख रहा है। और इसकी बात करें तो ये ठीक है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, इंसर्ट का बटन दबाते हैं और ये हमारे इस वक़्त हेडर का पार्ट बन जाएगा। अभी देख लीजिएगा कि हमारा हेडर ये है और अब हमने यहाँ पे ये हेडर जब अप्लाई कर देंगे, पब्लिश करेंगे तो हमारा हेडर चेंज हो जाएगा, ठीक है? लेकिन चेंज करने से पहले यहाँ पे ना इमेज नज़र आ रहा है और ना यहाँ पर हमें नेविगेशनल मेन्यू नज़र आ रहा है। मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे मेन्यू का सिलेक्शन कीजिएगा कि कौन-सा मेन्यू दिखाना है। आपने मेन मेन्यू दिखाना है। ये देखिए, ये मेन मेन्यू दिखा दिया। यहाँ पे अपने लोगो दिखाना है, लोगो पे क्लिक कीजिए और मीडिया लाइब्रेरी से जाके यहाँ पे जो भी आपका लोगो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारा लोगो है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, पब्लिश किया। अब देखिएगा मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो हमारा मेन्यू चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया? मेन्यू चेंज हो गया, लेकिन अभी भी मेगा मेन्यू नहीं बना। अब हम क्या करेंगे? मेगा मेन्यू में सेटिंग के लिए आपको वापस अपने डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड में आ जाएँ और यहाँ पे आपके पास अपीयरेंस की ऑप्शन होगी और यहाँ पे मेन्यूज़ की ऑप्शन होगी। इस पे क्लिक करें
मेन्यूज़ पे आके यहाँ पर आप मेन्यू सेलेक्ट कीजिए, जो उस मेन्यू पे आप मेगा मेन्यू बनाना चाहते हैं, वो है आपका मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में आके आप यहाँ पे इनेबल दिस मेन्यू फॉर मेगा मेन्यू कंटेंट कीजिएगा और उसके बाद आप किसी भी जो आपकी कैटेगरी जो पेज है, जिस पे आप ध्यान चाहते हैं कि होवर करने पे मेगा मेन्यू ओपन हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एवरीथिंग पे करूँ तो मेगा मेन्यू पे क्लिक कीजिए और मेगा मेन्यू पे ये इनेबल कर दें, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है? देखिए ये हो गया और यहाँ पर अब आपने एलिमेंट्स किट पे क्लिक करना है और इस किट पे क्लिक करने के बाद खुद भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बता चुका हूँ जैसे कि पहले हम उसको कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे सेक्शंस में आके आप यहाँ पे कैटेगरी से सिलेक्ट कर लीजिए, कहीं पे होगी मेगा मेन्यू की ऑप्शन, तो आपको मेगा मेन्यू नहीं मिल रहा तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं मेगा, ठीक है? ये देखिए ये मेगा मेन्यू के आपके पास डिज़ाइन आ गए हैं, जो अगेन बेहतर लगता है, जैसे कि ये है, तो मैं इसी का ही सिलेक्शन अगर करना चाहूँ तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। नहीं, मेगा मेन्यू ये हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे डमी इमेजेस हैं, इमेजेस को आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ना फॉर हर की बात करें तो हम ये कैटेगरी बना रहे थे कि फॉर हर, फॉर मैन, तो फॉर हर के लिए आप यहाँ पे कोई अगर किसी फीमेल का इमेज लगाना चाहें तो ये आप इमेज लगा लेते हैं और यहाँ पर आप लगाना चाहें फॉर मैन तो यहाँ पे कोई मैन का इमेज लगा लेते हैं ताकि थोड़ी सी बस डिफ्रेंशिएशन हो सके। तो लाइक मेरे पास इस वक्त इमेजेस नहीं है तो मैं ये इमेज को यूज़ कर लेता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, तो बाकी ये इमेजेस मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसको मैं दे देता हूँ क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक्स की बजाय फॉर हर। फॉर हर में यहाँ पर अब मुझे जो मेन्यू में चीज़ें ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ पैंट्स, ठीक है? पैंट्स के साथ मैं यहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट्स ऐड कर देता हूँ, जो मेरी प्रोडक्ट्स होंगी मैं वहाँ यहाँ पर ऐड कर दूँगा और उसके साथ में लिंक भी लगा दूँगा। तो दूसरी मेरी प्रोडक्ट होगी फॉर एग्जांपल पर्स, क्लच, ठीक है? क्लचेज़ हैं और यहाँ पे उसका लिंक जो भी आपका क्लच का लिंक होगा, तो ये आप लगा देंगे और यहाँ पर तीसरी जो भी आपकी कैटेगरी होगी, चौथी, 5वीं जितनी भी कैटेगरीज़ होंगी आपकी, वो आप लगा दीजिएगा और किसी कैटेगरी को रिमूव करना है तो ये आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, ठीक है? मैं इस पे कॉस्मेटिक्स ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल सिर्फ सिखाने के लिए, बाकी आप इसको लिंक भी लगा लीजिएगा और जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी उसके मुताबिक इसको कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। और क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जी? शूज़ हो सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे शूज़ वाली जो प्रोडक्ट्स का आपका जो पेज का लिंक होगा वो यहाँ पर आपने लगा देना है, ठीक है? लगाने के बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और अब मैं अपनी साइट पे आ जाता हूँ यहाँ पर और इसको देख लीजिएगा अभी तक एवरीथिंग पे माउस लाने से कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद अब देखिएगा एवरीथिंग पे आपका मेगा मेन्यू तो पब्लिश तो हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद ये अब मेगा मेन्यू आपका अप्लाई होगा। सेव करने के बाद इसको भी सेव कर ली और अब आगे इसको आप रिफ्रेश कर दें। ये देखिएगा, ये आपको यहाँ पर आपके शो का मेगा मेन्यू मिल गया। अब यहाँ पे मेगा मेन्यू भी ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आ रहा है, जिस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसको फिक्स करने के लिए वापस आपको जाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि ये मैं एवरीथिंग जो मेन्यू आपको नज़र आ रहा है ये पहले सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि क्लियर ही नहीं हो रहा, तो हम इस मेगा मेन्यू को दोबारा से जाके एक दफ़ा फिक्स कर लेते हैं ताकि इसकी जो बैकग्राउंड है वो जो हमें ख़राब नज़र आ रहा है वो फिक्स हो जाए, फिर ही हम इसको फर्दर को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसका हम क्या कर लेते हैं, इसको लेके इसका जो भी आपने बैकग्राउंड कलर देना था, उसको मैं बैकग्राउंड कलर ही जो है वो वाइट कर देता हूँ, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी ना रहे। देखो इस वक्त ट्रांसपेरेंट है, तो मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ, ताकि ये काम ख़त्म हो जाए इसका, जो ट्रांसपेरेंसी आ रही थी, ठीक है? इसको मैंने क्लोज़ किया, इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद इसको आपने क्रॉस कर दिया और यहाँ से इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद अब वापस आके आप इसको रिफ्रेश करें, तो ये आपका मेगा मेन्यू भी आपका फिक्स हो चुका है। ये देखिएगा अब आपको नज़र आ रही है। जो इमेजेस मैंने ऐड किए थे ये मैंने नहीं किए,
जैसे ये किए हैं वैसे आप बाकी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होंगी फॉर हर की, वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स की। इस पर क्लिक करने से वो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मेन्यू, यहाँ पर अगर आपकी ज़रूरत ऐसी है कि ऐसे ही एक छोटा सा मेन्यू खुलना चाहिए तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये पूरी स्क्रीन जितना ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए वापस मेन्यू में आ जाएगा और ये एवरीथिंग वाले मेन्यू पे, मेगा मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे इसकी सेटिंग में आ जाएं और सेटिंग में आके इसको फुल विड्थ कर दें, फुल विड्थ, और मेगा मेन्यू पोजीशन एज डिफ़ॉल्ट कर दें, सेव कर दें और इसको क्रॉस कर दें और सेव कर दें। अब देखते हैं कि क्या ये अपडेट हो गया है। रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को और अब देखते हैं, ये देखिए ये हमारा मेगा मेन्यू बन चुका है। तो आपने सीख लिया कैसे मेगा मेन्यू बनाते हैं, कितनी आसानी से बने बनाए मेथड के साथ खुद भी बना सकते हैं। अपना अपना टेम्पलेट इंपोर्ट करके भी आप अपने स्टोर के मेगा मेन्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं। समझ आ गया है? प्रैक्टिस की है? नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, समझ आया है तो लाज़िम बताइएगा कि आपने सक्सेसफुली अपना मेगा मेन्यू बना लिया है। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम सीखेंगे प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि अपने स्टोर को अगर हम ई प्रोडक्ट्स के साथ बनाना चाहें, कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स लगाना चाहें, तो वो कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।